नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हमने आपको सबसे पहले दिखाया था कि अयोध्या में ज़मीन है जिस पर अमिताभ यश की मां का नाम चढ़ गया है, लेकिन वो ज़मीन विवादित है और उस ज़मीन की जो स्वामिनी हैं वो बिलख बिलख करके रो रही हैं कि हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश हो रही है अमिताभ यश के नाम पर। ये हमने दिखाई थी। इससे जुड़ा एक बहुत ही अहम अपडेट हमारे पास है। ये मामला, ये शिकायत उन्हीं महिला की जो पीड़ित महिला हैं, ललिता सिंह की शिकायत उनकी पहुंची शासन तक और शासन ने इस पे जांच के आदेश दिए और अब जांच रिपोर्ट टॉप सीक्रेट के हाथ में है। ये शासन के कहने पर डीएम की ओर से एसडीएम को निर्देश देने पर लेखपाल ने जो जांच की है वो जांच मेरे हाथ में है। तो जिस अयोध्या के सोहावल तहसील के मऊ यदुवंशपुर गांव के जिन दो गाटा संख्या 695 और 698 में अमिताभ यश यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ के मुखिया, बहुत ही ताकतवर आईपीएस अधिकारी, उनकी मां का नाम चढ़ा हुआ है, उस ज़मीन के मामले में जब शिकायत हुई, जांच हुई, तो ये रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि जो कब्ज़ा इस पे करने की कोशिश हो रही है ये नहीं किया जा सकता है। ये रिपोर्ट कहती है कि अभी इन ज़मीनों का विधिक बंटवारा ही नहीं हुआ है। साफ कहती है। ये रिपोर्ट कहती है कि इन ज़मीनों पर तो अभी न्यायिक विवाद लंबित हैं। मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं। ये बहुत ही बड़ी खबर है, शासन की मुहर है जो टॉप सीक्रेट ने आपको दिखाया था कि इन ज़मीनों पर कब्जा नहीं हो सकता है। मैं आपको अब इस रिपोर्ट का ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ के सुनाता हूं। इसमें ललिता सिंह का नाम लिखा है, वही ललिता सिंह जिनका कि हमने इंटरव्यू किया था, और इसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से ललिता सिंह ने एक प्रार्थना पत्र दिया। उसके बाद गाटा संख्या 695 और 698 इन दोनों के संदर्भ में जाँच की गई और पता ये चला कि इसमें ये मामला आपसी विवाद न्यायालय में विचाराधीन है और इसमें तारीखें हैं कि देखिए ये मामला ऑलरेडी न्यायालय में चल रहा है और इसमें अलग अलग तारीख है। एक तारीख है 4/2025, एक तारीख है इसमें 30/5/2025 और एक है 28/3/2025 जिसमें कि इनकी सुनवाई होनी है और क्लियर लिखा गया है कि साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है और इन दो गाटा संख्या में विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। यानी कि जो लोग पहले से काबिज हैं, जिनके नाम ये ज़मीन है, उनके बीच में विधिक बंटवारा अभी उनके बीच में नहीं हुआ है, वहाँ पर अभी विवाद चल रहे हैं। तो ऐसे में कोई बाहरी पक्ष कैसे आकर के ज़मीन ले सकता है, वो कैसे कब्जा कर सकता है? इसमें साफ साफ लिखा है कि विपक्षी गणों द्वारा उक्त विवादित गाटे में अपनी सुविधा अनुसार आंशिक विभाग में कब्जा करने हेतु प्रयासरत हैं और इसमें आखिर में लिखा है कि चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे में अग्रिम आदेश तक कोई कार्रवाई किया जाना इस स्तर से संभव नहीं है। यही बात टॉप सीक्रेट ने कहा था कि ये ज़मीन विवादित है। इस पर तो न्यायालयों में अभी मामला चल रहा है, अभी तो पैरवी की तारीखें हैं, फिर कैसे इस पर अमिताभ यश की मां का नाम कैसे अंकित हो गया और कैसे वहां पर कब्जा करने के लिए पहुंच रहे हैं? तो ये तहसीलदार की रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के बाद देखने के बाद अब ललिता सिंह की आप बीती जब हमसे बात कर रही थी इसी सिलसिले में ये उनकी शिकायत पर रिपोर्ट आई है। ललिता सिंह क्या कह रही थी, सुनिएगा। एसटीएफ अमिताभ यश का मामला है सर, इसी वजह से हम लोग को बहुत दबाव बनाया जा रहा है। तो अमिताभ यश की माता जी के नाम जो पहला बैनामा हुआ है 30 अगस्त 2023 को सर, वो भी फर्जी है और जो अभी ये दूसरा हुआ है 695 सर, वो भी फर्जी है। सर समझ लीजिए कि हम 1.5-2 महीने से सर हम बेटे ना खा रहे हैं, ना सो रहे हैं, इस तरीके की हमको धमकी मिल रही है सर, पीछा किया जाता है मेरे बेटे का सर अमिताभ यश जी के नाम पे। सर हमारे पति भी नहीं है, बताइए बेटा निकलेगा नहीं, घर में रहेगा क्यों कि हम घर में रहेंगे सर। अब मैं आपको दिखाता हूं ये रिपोर्ट आई कैसे। ललिता सिंह ने एक चिट्ठी लिखी जिलाधिकारी को, एसएसपी को हमने चिट्ठी दिखाई थी। उसके बाद ये चिट्ठी पहुंचती है शासन में, वहां पर महेंद्र सिंह विशेष सचिव जो हैं शासन की, वो चिट्ठी लिखते हैं अयोध्या के जिलाधिकारी और एसएसपी को चिट्ठी लिखते हैं और वो कहते हैं ललिता सिंह और निर्भय सिंह, ललिता सिंह के बेटे, इनकी बाकायदा हमको शिकायत पत्र मिला है, इस पर आवश्यक कार्रवाई कीजिए। इस पर डीएम लिखते हैं कि एसडीएम इसका निस्तारण करें और उसके बाद ये मौके पर जांच होती है। जांच का भी आपको हम दिखा रहे हैं और फिर फाइनली ये लेखपाल की रिपोर्ट आती जिसमें कि
मोहर लग गई है कि ज़मीन विवादित है, इस पर कब्ज़ा नहीं हो सकता है। ये मामला जो IGRS का पोर्टल होता है वहाँ पर ये रिपोर्ट अंकित भी हो गई है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आप इसमें एक और डेवलपमेंट आपको बताता हूँ आखिर में, कि बाकायदा यहाँ पर इस सब के बाद विवाद है, सब है, मामला लंबित है, कागज़ में नाम चढ़ा है घटक संख्या 695 और 98 में ललिता सिंह और उनके बेटे निर्भय सिंह का। इसके बाद भी यहाँ पर दीवार उठा ली गई है, और जब उस दीवार पर ललिता सिंह ने लिखवा दिया कि ये ज़मीन विवादित है, मामला न्यायालय में लंबित है, ये वाद, ये देखिए ये लिखवा दिया ललिता सिंह ने, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। उसके बाद आकर के इसको पोत दिया जाता है कालिक से। आरोप ये है कि लगातार यहाँ पर अमिताभ यश का चूंकि मामला है, इसलिए पुलिस प्रशासन, ललिता सिंह और निर्भय सिंह आरोप लगाते हैं, ये दोनों ही इस बात पे अड़े हुए हैं कि यहाँ से इनको हटा करके यहाँ कब्जा दिला दिया जाए। अमिताभ यश की माँ यहाँ पर के नाम पे ये ज़मीन खरीदी गई, और ज़मीन भी एक ज़मीन तो इसी फरवरी 2025 में खरीदी गई है, काबिज हो जाएं। तो ये पूरी कहानी है। कहानी का सार इतना ही है कि अमिताभ यश का नाम जुड़ा हुआ है विवादित ज़मीन से, इस पर मोहर लग गई है कि विवादित ज़मीन से कैसे नाम जुड़ता है। अमिताभ यश का नाम इसलिए जुड़ रहा है चूँकि उनकी माँ के नाम ज़मीन खरीदी गई है ये, और ऐसे में ये रिपोर्ट बता रही है अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, कि यहाँ पर कोई कब्ज़ा नहीं हो सकता है। इसमें बाकायदा केस का जिक्र है, तारीखों का जिक्र है, और ये रिपोर्ट इस बात की भी गवाही दे रही है कि अमिताभ यश को भी इस मामले में बहुत कुछ जवाब देना पड़ेगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहीं मिलेंगी।